चलो लिख लो, ठीक है। डिकोडर इज अ सर्किट which converts a binary number into its equivalent decimal form. In a decoder, आगे लिख लो, in a decoder, टॉपिक आज का है हम लोग का डिकोडर। ठीक है। इन अ डिकोडर इफ देयर आर n input lines, in a decoder if there are n input lines, it will be capable to produce 2 की पावर n outputs, 2 की पावर n outputs, कैपेबल टू प्रोड्यूस 2 की पावर n आउटपुट्स। फिर उसके बाद फुल स्टॉप के बाद लिख लो, 1 फॉर ईच ऑफ द स्टेट्स, 1 फॉर ईच ऑफ द स्टेट विच द 1 फॉर ईच ऑफ द स्टेट्स विच द n inputs can take, which the n inputs can take। ये तो बात हो गई डेफिनेशन की, ठीक है। अब जब हम लोग आ जाओ इसको समझते ये है क्या। जैसे हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था इनकोडर, है ना। तो इनकोडर में क्या था कि हम लोग जो है कुछ इनपुट ले रहे थे और हम लोग के आउटपुट प्रोड्यूस हो रहे थे ना। अब जैसे इनपुट उस समय क्या होता था, अगर नंबर ऑफ इनपुट डिजिट्स हमने कहा 10 या नंबर ऑफ इनपुट डिजिट्स हमने कह दिया इसमें n होते थे, ठीक है। इनपुट ऑफ ये 2 की पावर n ऐसा कुछ था ना, 2 की पावर n नंबर ऑफ इनपुट डिजिट्स, ऐसे ही तो था फॉर्मूला। अगर हमने मान लो कि कह दिया कि इनपुट डिजिट्स आर 10, तो इसकी वैल्यू क्या आती थी, 4 आती थी। यानी इसका मतलब है 4 आउटपुट होते थे, ठीक है, 4 आउटपुट होते थे अगर n इनपुट होता, ठीक है। चलो ये तो एक बात हो गई, ये तो हम लोग कर चुके। अब देखना डिकोडर में क्या हो रहा है। डिकोडर जस्ट अपोजिट है। इनकोडर में क्या हो रहा था, एनी नंबर सिस्टम, या कह सकते हैं हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम कन्वर्ट हो रहा था किस में, बाइनरी में हो रहा था कि नहीं, बाइनरी में। लेकिन अभी क्या होगा हमारा, बाइनरी नंबर सिस्टम जाएगा किस में, डेसिमल। ये उल्टा हो रहा है इसका। देखो जरा एक बार डेफिनेशन में जरा देखोगे तो ऐसा ही लिखा होगा ना, ठीक है। इट कन्वर्ट्स, क्या लिखा है इसमें, इट कन्वर्ट्स डेसिमल नंबर, ठीक। अब ये तो एक बात छोटा सा कॉन्सेप्ट हो गया। इसके बाद अब जा लिख लो यहाँ पे एग्जाम्पल, लाइक एग्जाम्पल हमने कह दिया यहाँ पे 2 इंटू 4, जैसे हम लोग के कोर्स में कुछ हटा था इस वाले से, नहीं चलो ठीक है मत, ठीक है। 2 इंटू 4 डिकोडर लिखते चलो, ठीक। 2 इंटू 4 डिकोडर, 3 इंटू 8 डिकोडर। ये 2 डिकोडर हम लोग को पढ़ने होंगे कोर्स के हिसाब से, ठीक है। बनाने को और भी बन सकते हैं, लेकिन ये 2 डिकोडर हमारे कोर्स के हिसाब से होंगे। 2 इंटू 4 एंड 3 इंटू 8 डिकोडर। इसका मीनिंग क्या है, ये इतने इनपुट लेगा और इतने आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, इतने इनपुट लेगा इतने आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। अगर वो n इनपुट ले रहा है तो कितने आउटपुट्स आएंगे बताओ, क्वेश्चन के हिसाब से बताओ कितने आउटपुट्स आएंगे, 2 की पावर n इतने आएंगे। कुछ समझ में आया। एक तो डिकोडर हम लोग का ऐसा मल्टीपल, ये पर्पज n इंटू 2 के 3 है तो 2 की पावर 3, 2 है तो 2 की पावर 2, n है तो 2 की पावर n। ये एक मल्टीपल MCQ में क्वेश्चन भी आया था। अगर n इनपुट है तो नंबर ऑफ आउटपुट्स इन अ डिकोडर विल बी लाइक दिस वन, ऐसा कुछ था, ठीक है। चलो तो अब हम लोग जरा ये समझ में आ गया। अब हम लोग सीधे सीधे इसका एक डिकोडर समझेंगे। तो एक हेडिंग डालो जरा,
2x4 डिकोडर, 2x4 डिकोडर। इसका मीनिंग ये हो रहा है कि 2 इनपुट हैं और 4 आउटपुट हैं, ठीक है, 2 इनपुट और 4 आउटपुट ये है 2x4 डिकोडर। तो अब इसमें सबसे पहले तो इसकी बनानी है ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल, 2 इनपुट 4 आउटपुट। इसकी ट्रुथ टेबल दो तरह से बनती है, एक तो जो है वो इम्प्लीमेंट होती है, दूसरी वाली ऐसी बुक में दी है, बता दे रहे हैं दोनों, और बोर्ड जो है दोनों को एक्सेप्ट करता है। तो ट्रुथ टेबल में हमारे इनपुट्स जो हैं, ये देखना हमने ऐसे कि इसमें बनाते हैं इनपुट्स, हमारे इनपुट्स कितने हैं 2, ए और बी, ठीक है, ये इनपुट्स हो गए। हमारे जो आउटपुट्स हैं वो कितने होने वाले हैं बताओ कोई, 4, ठीक है ना, आउटपुट्स हमारे 4 होने वाले हैं। तो पहले हमने कहा 0 1 0 1 0 0 1 1, ये ठीक। तो जो हम लोग के आउटपुट्स आ रहे हैं, जो आउटपुट्स होंगे वैसे नहीं लिखेंगे F0, इसमें लिखते हैं ऐसे F0 F1 F2 एंड F3, ये ऐसे आउटपुट लिखेंगे। ठीक है, ये 4 हमारे आउटपुट हो गए। अब इन 4 आउटपुट को हम लोग को इम्प्लीमेंट करना है किसमें, ट्रुथ टेबल, वो लॉजिक सर्किट डायग्राम में। तो पहले इसकी हम एक ट्रुथ टेबल और बता देते हैं, ठीक है ना। ट्रुथ टेबल बनाने का एक और भी तरीका है, ऐसे लिख लो सेकेंड ट्रुथ टेबल, ऑप्शनल ट्रुथ टेबल ऐसे लिख लो, या तो ऑप्शनल टीटी, मतलब ये है कि वो बना दो या ये बना दो, स्कूल में जो बोले वही बनाना है, लेकिन भाई ठीक है, बोर्ड में तो सब वो पूरे के हिसाब से चलते हैं, बट स्कूल में जिसको जो पता है वो अपने हिसाब से चाहते हैं आंसर आए, तो इसलिए इसका ध्यान रखना। यहाँ पे ट्रुथ टेबल जो बनाई गई है वो ऐसे बनाई गई, इनपुट्स और यहाँ पे कहा गया आउटपुट्स, ठीक है, ये इनपुट्स को 2 इनपुट है हमारे, ये तो पता ही है हमको ए बी, इसमें 4 आउटपुट को कुछ इस तरह से दिखाया गया है हमारा F3 F2 F1 एंड F0। या एक मिनट रुकना, इसको हम लोग थोड़ा सा और इजी करने के लिए एक तरीका और कर सकते हैं, इधर से कर लो, यहाँ पे क्या F0 F1, तो याद रहेगा F2 F3, दोनों हम बता देंगे उधर लिखने से क्या चेंज होगा, इधर से क्या चेंज होगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमारे पास 4 आउटपुट है, 0 1 0 1 0 0 1 1, फाइन। अब इसमें क्या होगा, ध्यान से सुन लेना यार, इसमें डायगोनल में 1 होंगे, डायगोनल में 1 होंगे, बाकी सब क्या होंगे 0। और जो अभी हम कह रहे थे क्या इधर कि F3 को इधर F3 F2 F1 लिख लें, तो तब उस केस में डायगोनल में, इस वाले डायगोनल में 0 होंगे। अब हम वाला क्यों नहीं बना रहे हैं, क्योंकि बुक्स वाले ऐसे बना रहे हैं, कभी तुम देखोगे रिवीजन में तो कन्फ्यूज़न ना हो, तो इसलिए वो बड़ी चीज़ है नहीं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 एंड 1, ये ऐसे। और उधर से बनाते तो भी गलत नहीं थे, ध्यान रखना, दोनों ही सही थे, ठीक है। या तो ये ट्रुथ टेबल बनाओ या तो ये बनाओ। अभी ये 1-2 साल से ये वाली ट्रुथ टेबल इन्होंने दी है, बट इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है कि इसकी वर्किंग कैसे हो रही है, उसकी वर्किंग जो है एक्सप्लेन है, ठीक है। और इस टॉपिक में हम बता दें लिखने वाला ही होता है, कोई बहुत ज़्यादा, बस एग्ज़ाम हो उस समय रिवाइज कर लो और चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। वैसा कुछ नहीं है कि बहुत दिमाग लगाने वाला है। चलो ठीक है, ये हम लोग की दूसरी ट्रुथ टेबल थी। अब इसका आज हम लोग बनाएंगे क्या, सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में अगर ध्यान से देखेंगे कितने इनपुट दिख रहे हैं बताओ कुछ, हाँ 2, और आउटपुट कितने हैं 4, ठीक है। तो 2 इनपुट हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं,
तो हम लोग यहाँ पे 2 इनपुट है ना, तो ये हमने एक लाइन पहले इनपुट के लिए बनाई, एक लाइन हमने बनाई दूसरे इनपुट के लिए, ये ठीक। और इसके बाद पहले इनपुट के लिए हमने इसका कॉम्प्लीमेंट भी लिया है ये, और दूसरे इनपुट का कॉम्प्लीमेंट भी लिया हमने इस तरह से कुछ ये। अब क्या है, ये ए है, ये बी है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो अब अगर हमें 1 लेना होगा तो हम इस लाइन से कनेक्ट करेंगे, 0 लेना होगा तो उसके कॉम्प्लीमेंट वाली लाइन से कनेक्ट करेंगे। ये तो समझ में आ गया, ठीक है। अब इसमें जो बनते हैं वो 4 बनते हैं एंड गेट, यहाँ पे 4 एंड गेट, 1 2 3 4, 4 गेट समझ में आ गए होंगे क्यों बन रहे हैं, क्योंकि आउटपुट किसने हैं इससे 4, अगर ये 8 होते तो 8 गेट बनते हैं। अब हम लोग इस ट्रूथ टेबल को तो इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, हम लोग ट्रूथ टेबल इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इस वाले में क्या हो रहा है, और ये जो हमारा पहला आउटपुट आया है ये हमारा है F0, देन दिस इज F1, दिस इज F2 और दिस इज F3, ये ऐसे समझ में आ रही बात। ये हम लोग के 4 आउटपुट हो गया। पहला वाला देखो क्या क्या ले रहा है, ए और बी के से 0 0 ले रहा है ना, डैश का मतलब 0, तो यानी ए भी जो डैश होगा और ये बी भी डैश होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट में 0 1 है, ए जो है हमारा 0 होगा, जो बी होगा वो होगा 1, तीसरे वाले में 1 0, ये हमारा 1 होगा, दूसरा वाला 0 होगा, और चौथे में 1 1, चौथे में ये 1 1। ड्रॉ कर लो। चलो समझ में आ गया सबको, सिंपल सा है। अब हम लोग इसका एक और बनाएंगे 3 into 8 डिकोडर। कुछ पार्ट हम बनाएंगे, कुछ पार्ट तुम लोग करोगे, ठीक है। चलो एक हेडिंग डाल लो, 3 into 8 डिकोडर, 3 into 8 डिकोडर। और इसमें भी जो है वही सेम चीज़ आ गई, क्या इनपुट हमारे 3 हो गए और आउटपुट हो गए 4। इसमें ट्रूथ टेबल हम दोनों नहीं बनाएंगे, दूसरी वाली बुक में दी है, पहली वाली हम लोग बनाएंगे, ठीक है। इसमें ट्रूथ टेबल, ठीक है। इसमें हमने कहा इनपुट्स लिखते चलो साथ में, ये 3 इनपुट है हमारे पास इस बार, 1 2 एंड 3, ए बी और सी। और यहाँ पे हम लोग के जो आउटपुट्स हैं वो आउटपुट्स के नाम पे हमारे पास जो है हम लोग केवल आउटपुट्स को वैसे ही लिखेंगे F0 F1 के फॉर्म में। ऐसे ट्रूथ टेबल बननी है इसमें, ठीक है। 8 है, 0 1 0 1 4 ये हो गए, 5 6 7 8, 1 2 1 2 1 2, this is 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4, ये आगे यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, F0 ये पहला आउटपुट, F1 F2 F3 F4 F5 F6 और F7, ये ऐसे नहीं, डायगनल में क्या होगा, ऐसे बनेगा। और इसमें डायगनल में जो जाएगा वैल्यू वो यहाँ पे ऐसे, इसमें 8 होंगे ना, जैसे F0 से ये लिख रहे हो, तो डायगनल वाले में क्या होगा, यहाँ पे F0 F1 F2 ऐसे 8 बनेंगे ना। तो जब 8 बनेंगे तो ये ऐसे जो है चला जाएगा, बना के देखना, ठीक है। 8 बनाओगे ना, 4 नहीं बनाओगे, इसमें 8, ठीक, तो वो बन जाएगा। और बुक में इसकी ट्रूथ टेबल दी है,
तो अगर किसी को मतलब लगे कि भाई देखना है तो देख सकते हो, ठीक है, इसकी ट्रुथ टेबल। बट क्योंकि डायग्राम में ये चीज़ इम्प्लीमेंटेशन होता है तो हम लोग यही बना रहे हैं। आगे का डायग्राम जरा शुरू करो बनाना। ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट, देन नेक्स्ट इज सी, और फिर इधर आ गया हमारा सी का कॉम्प्लीमेंट, ऐसे। तो यहाँ पे क्या आया, 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। अब जो इसको अपने हिसाब से कनेक्ट करो। कनेक्शन का लॉजिक सेम होगा जैसे कि हमने बताया। F0 ले रहा है तीनों जीरो, तो तीनों जीरो मतलब A डैश, B डैश एंड C डैश। आउटपुट पे हमारे F0 से लेके F7 तक आएंगे। चलो जरा देखते हैं हम बना रहे, चेक कर लेना जिन्होंने बनाया है, आसान सा है। F0 को, ये F0 है, 0 A से 0, B से 0 और फिर C से 0। इधर जो ये हम लोग का क्या है, F1 है। F1 में हमें जो है केवल C में 1 मिलेगा, C1, बाकी दोनों 0, ये 0, ये 0, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट में आ गए, बीच वाला 1, बाकी दोनों 0, ये 0, बीच वाला 1 और ये तीसरा वाला 0। चौथे में लास्ट के 2 1 और पहला वाला 0। पहला वाला तो 0 हो गया, लास्ट के 2 1 हो गए, ये 1 हो गया और ये 1 हो गया। ऐसे ही ये बन जाएगा। क्लियर हो गया? तो आसान सा है, कुछ खास नहीं है इसमें। इनकोडर डिकोडर मल्टीप्लेक्सर जरूर थोड़ा सा ट्रिकी होता है। हो गया सबका? चलो अब हम लोग आगे बढ़ने से पहले एक काम कर रहे हैं, कुछ आज हम लोग एक पेपर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? क्योंकि चीज़ें बहुत होती चली जा रही है, पीछे का पता नहीं किसी को कुछ याद भी है कि नहीं याद है, ठीक है? तुम लोग को करना है, एक हेडिंग लिख लो, जरा रिवीजन, और रिवीजन के बाद स्टार्ट करो। एक सैंपल पेपर है, ठीक है? चलो जरा स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ऑप्शन कौन सा सही है पहले वाले क्वेश्चन के लिए? हाँ, ये हो चुका था। अच्छा हम लोग ने डिस्कस किया था ना ये, इसमें से कुछ क्वेश्चन अभी थोड़े से किए थे हमने, याद आ रहा है हमें, ठीक है याद। चलो तो ये हो गए थे। अभी आउटपुट के हम लोग ने नहीं डिस्कस किया है, थ्योरी नहीं डिस्कस किया है, रिकर्सिव नहीं पढ़ा है, तो ये सब क्वेश्चन तो नहीं हो पाएंगे अभी। चलो इसके बाद आगे करो, ये वाला क्वेश्चन करो, थर्ड का पहला वाला, पहला और दूसरा बुलियन का। चलो
फर्स्ट और सेकेंड बूलियन। इसमें जो है रो में नहीं बन रहा है, हम लोग का कॉलम में बन रहा है ना, तो कॉलम में ये हमने बना दिया, ये कॉलम एक बन गया, सही है, कोई दिक्कत। कॉलम के बाद किसकी बारी आती है बोलो, स्क्वायर की। क्या स्क्वायर इसमें दिख रहा है किसी को, दिख रहा है। इधर से स्क्वायर शुरू किया, एक स्क्वायर हमको ये दिखा, बना दिया, एक स्क्वायर हमको ये दिखा, बना दिया, ये दो स्क्वायर हो गए ना। इसके बाद अगली बारी किसकी आती है, क्वाड में, और ध्यान रखना क्वाड में ही रहेंगे, पेयर अभी नहीं सोचेंगे। अगला जो आता है रोलिंग, उसमें बनते 3 प्रोबेबिलिटी होती है। कॉर्नर के चारों होंगे, या तो ऊपर नीचे होगा, ऊपर नीचे तो दिख नहीं रहा मैं, 2 1 2, लेफ्ट राइट में होगा ना, लेफ्ट राइट में है क्या, है, लेफ्ट राइट में ये बनाया, और इधर हमने ये बनाया, ये लेफ्ट और राइट, सही है। यहाँ पे हो, अब कोई नंबर बच रहा है क्या, नहीं, तो इसका जब नंबर, हाँ नहीं अभी, हाँ उसी पे आ रहे हम, अभी पूरा नहीं किया, ये कोई नंबर तो नहीं बच रहा है, तो इसलिए अब हम लोग पेयर या नहीं सोचेंगे, ठीक है। अब इसके बाद अगला स्टेप होता है हमारा रिडंडेंट देखना, कि कोई ग्रुप रिडंडेंट तो नहीं आ गया, तो क्या ये रिडंडेंट है क्या, नहीं है। ये वाला रिडंडेंट इसलिए नहीं है कि ये वाला 1 कहीं पे भी इंगेज नहीं है। इसके बाद ये वाला भी रिडंडेंट नहीं है क्योंकि ये 1 कहीं पे इंगेज नहीं है, बट ये वाला रिडंडेंट है ना, 2 इसके 1 इस पे चले गए और बाकी उस पे चले गए, तो हमें क्या करना होगा, इस वाले को इरेज करना होगा। डायग्राम कॉपी बोर्ड में हमेशा बनाओगे पेंसिल से, ध्यान रखना इस बात का, नहीं तो फिर क्या होगा, बहुत काटा पीटी हो जाएगी, टाइम अलग वेस्ट होता है, और कोई गलत मतलब देखने में भी कभी कभी उद्योग का हो जाता है। तो हम लोग ने ये बना लिया इस तरह से, और अब यहाँ पे हमको दिख रहा है, ये एक ये दिख रहा है और एक हमको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, और एक तीसरा हमको ये दिख रहा है ना, अब तो सही है। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे इसका आंसर, रिड्यूस्ड एसओपी। मेरे ख्याल से सभी को आता है लिखना आंसर, किसी को अगर प्रॉब्लम आती है तो वो देख के लिख ले, हाँ ठीक है, हम बता रहे हैं। अब देखना हमने बोर्ड में बस इतना ही लिखना है, कुछ और नहीं लिखना है, रिड्यूस्ड एसओपी, रिड्यूस्ड एसओपी। अब हम लोग इस क्वाड की अगर बात करें, इस क्वाड की, तो इस क्वाड में इधर से ये और ये आ रहा है, तो हमें ए डैश मिलेगा, ए डैश, और ऊपर से क्या आ रहा है, ये और ये, तो क्या मिला, सी, ऊपर से मिल रहा है सी। दूसरे वाले क्वाड का आंसर कोई बोल दो, बी, ऊपर से सी। तीसरे वाले क्वाड का, इसका रोलिंग वाले का, इधर से ए आएगा, ऊपर से क्या आएगा, डी डैश। आसान सा क्वेश्चन, ठीक है। बट अभी देख लो, अभी चेक हो गया कि काफ़ी लोग का मिस्टेक, लेकिन अभी सब लोग समझने लगे तो मिस्टेक सबने हटा भी दी, ठीक है। अब इसके बाद आगे क्या कहा जाएगा, क्वेश्चन भी पूरा पेपर का ये फॉर्मेट है, क्या कहा जा रहा है, दिस वन ड्रॉ द लॉजिक गेट डायग्राम फॉर द रिड्यूस एक्सप्रेशन। अगर कुछ नहीं बोला तो फंडामेंटल गेट, कभी कभी लिखेंगे ड्रॉ द यूजिंग द नैंड गेट, नॉर गेट, तो अभी हम लोग फंडामेंटल, और लिखा रहता है एज्यूम दैट द वेरिएबल एंड देयर कॉम्प्लीमेंट्स आर अवेलेबल एज इनपुट, यानी कॉम्प्लीमेंट को नहीं दिखाना, ए डैश डायरेक्ट ले सकते हो, ठीक है। तो जब हम लोग इसको भी बना के देख लेते हैं, काफ़ी लोग ने बना भी लिया होगा शायद। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ले लेंगे ए डैश सी, इन दोनों का हमने क्या करा दिया, यहाँ पे क्या है एंड, ए डैश सी का एंड, बी और सी इन दोनों का एंड, बी और सी का एंड, ए और डी डैश का एंड, ये इन दोनों का एंड, और फिर इन तीनों का और, इन तीनों का और, लाइक दिस वन, ये आ गया। और इसके बाद यहाँ पे हमने लिख दिया आउटपुट एफ। अब जाके पूरे 5 नंबर मिलते हैं बोर्ड में, पॉइंट समझ में आया, चलो ठीक है, हाँ
हाँ वो डायग्राम बना सकते हैं, ऐसे कोई नहीं वो, ठीक है। चलो इसके बाद जो हम लोग इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसी का सेकंड वाला करो। ये भी के मैप का है, पीओएस का है, के मैप का पीओएस का क्वेश्चन है ये सेकंड वाला, इसको ट्राई करो। इस क्वेश्चन को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। 3 क्वाड और 4 क्वाड, 2 टाइप के आंसर फिलहाल हम लोग को मिल रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में पहले तो लेबलिंग देख लेना, लेबलिंग में तो नहीं कहीं पे गड़बड़ हो रही है, वहाँ पे लेबलिंग हो जाती है उल्टी, क्योंकि लेबलिंग अगर बदल गई तो भी सारी चीज़ें कुछ बदल जाएंगी। ये इसमें लेबलिंग जो हमारी आएगी, इसमें भी अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं ए बी सी डी, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए बी, ये आ जाएगा सी डी, यहाँ पे आ जाएगा पहला क्या आ जाता है, कोई बताएगा, ए प्लस बी। इसका थर्ड जो है वो अपोजिट हो जाता है, ए डैश प्लस बी डैश, इसमें हो जाता है ए प्लस बी डैश, तो ये हो जाता है ए डैश प्लस बी, ये ठीक है। किसी का अगर गड़बड़ है लेबलिंग तो करेक्शन कर लेना। इसमें आ जाएगा सेम ऑर्डर में सी प्लस डी, सी प्लस डी डैश, सी डैश प्लस डी डैश, और ये आ जाएगा सी डैश प्लस डी, ये ऐसे इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद आगे हम लोग बढ़े तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ये ठीक है। अब ये इतना हो गया। इसके बाद अब हम लोग शुरू करते हैं 0 1 2 4, 0 1 2 4, 4 के बाद हम लोग का है 5 8 10, 5 8 10, 5 8 10 11 14 15, 11 14 एंड 15, ये हो गए नंबरिंग, ठीक है। अब नंबरिंग के बाद हम लोग को इसमें रखने हैं क्या, ग्रुप बनाने, ग्रुप, ठीक है ना। तो ग्रुप में सबसे पहले हम लोग ऑक्टेट तो दिख नहीं रहा है इसमें, क्वाड हम लोग को रो में दिख नहीं रहा है, कॉलम में क्वाड दिख नहीं रहा है, कॉलम में 0 होता तो हो जाता, तो इसका मतलब पहला हमारा बनेगा क्या, स्क्वायर। तो हमने स्क्वायर में एक ये बनाया और देखा स्क्वायर में तो एक ये बनाया, ये 2 स्क्वायर बन गए भी, सही है। स्क्वायर के बाद किसकी बारी आती है, रोलिंग, और रोलिंग में पहले क्या बनता है, कॉर्नर, चारों कॉर्नर, फिर साइड रोलिंग और अप एंड डाउन रोलिंग। तो क्या होगा, चारों कॉर्नर जहाँ देखो भरे हुए हैं, तो इस बार हमने ये बना दिया, चारों कॉर्नर इस तरह से बना दिए ये। अब देखो जहाँ कोई नंबर बचा हुआ है क्या, नहीं बचा है ना, कोई भी नंबर एक्स्ट्रा बच नहीं रहा है, तो यानी अब पेयर देखना ही बेकार है, ठीक है। तो ये इस तरह से। अब इसके बाद आ जाओ हम लोग आंसर लिखते हैं, रिड्यूस्ड पीओएस, रिड्यूस्ड पीओएस। पहले वाले इस वाले से मान लेते हैं हम लोग, इसकी बात कर रहे हैं, इससे हमें इधर से मिलेगा क्या, ए डैश, इधर से ए डैश और ऊपर से क्या मिलेगा, सी डैश, ए डैश और सी डैश। इधर से इसकी अगर हम लोग बात करें तो क्या मिलेगा, ए, ऊपर से क्या मिलेगा, सी, ए प्लस सी। रूलिंग में कॉर्नर से क्या मिलेगा, बी प्लस डी, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। और लास्ट में इसका हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। डायग्राम सिंपल सा, इसमें भी देखो लैंग्वेज हम दिखाना चाह रहे थे कि पेपर में किस तरह से क्वेश्चन रहता है, लिखा रहता है। जैसे हम लोग बीच में डाउट आता है ना, कॉम्प्लीमेंट दिखाएं ना दिखाएं, हम भी 2 चीज़ें बोल रहे थे कि दिखा दो ना दिखाओ, वो सब अब क्लियर हो रहे, बिल्कुल बोर्ड के पेपर का सैंपल है। तो यहाँ पे अब हमने क्या किया, ए डैश लिया, सी डैश, इन दोनों का क्या कराया, और ये दोनों का, और ए और सी इन दोनों का, और फिर बी और डी इन दोनों का, और इसके बाद इन तीनों का हमने क्या करा दिया, एंड, इन तीनों का करा दिया हमने एंड, ये एंड हो गया, और ये हमने यहाँ पे लिख दिया आउटपुट एफ, ठीक है। ये हम लोग के 5 नंबर पूरे हो गए। किसी को कोई डाउट, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो बोर्ड के क्वेश्चन में अब मेरे ख्याल से के मैप 80% लोगों के तो सही होंगे ही होंगे, ठीक है। चलो, तो अब इसके बाद
ठीक है, ये तो हम लोग ने ये क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसा, ठीक है ना, सिचुएशन बेस्ड था। ठीक है, चलो अभी ऐसे ही रखते हैं। हाफ एडर का एक क्वेश्चन आया था, 1 मिनट देख लेते हैं क्या लिखा है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन हाफ एडर एंड फुल एडर, तो डेफिनेशन इधर लिख दी उधर लिख दी ना, ये हो गया। राइट द बूलियन एक्सप्रेशन, यानी किसकी, सम की और कैरी की बूलियन एक्सप्रेशन एंड ड्रॉ द लॉजिक सर्किट डायग्राम फॉर द सम एंड कैरी ऑफ द फुल एडर। ठीक है, चलो जब ये कभी करेंगे तो पूरा एक बार करेंगे भी। ठीक है, आज के लिए इतने रख लो।